हाय गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज फंक्शन के बारे में। अब विंडोज फंक्शन करते क्या है? विंडोज फंक्शंस आर लाइक ग्रुप बाय। आप उसे ग्रुप बाय की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इट इज यूज टू समराइज योर डेटा बट इन मोर एनालिटिकल वे। अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाहें, को पायलट एंड को पायलट भाई, विंडोज फंक्शन basically, Windows function perform calculation across a set of rows related to current row without grouping or collapsing rows. आपका जैसे ग्रुप बाय क्या करता था? ग्रुप बाय आपके डेटा एक सेट सब सेट पे समराइज करता था और उसका एक सेट बना देता था। ठीक है। और उस सेट में से हम फिर डेटा को, मतलब जो भी चीज करते थे, सो हैविंग का यूज करते थे। ठीक है। और उस ग्रुप में से हम डेटा निकालते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर विंडो फंक्शन है तो ग्रुप बाय की तरह, लेकिन वो उसे ग्रुप बाय की तरह काम नहीं करता। यहाँ मेरी टेबल थी ग्रुप बाय में, ये इतनी सारी रोज थी, उसमें दो कंपनी का डेटा था, दो कंपनी का वन और टू। तो वो क्या करता था, वो उसको एक सबसेट बना देता था कि ये लो मेरी पहली कंपनी का टोटल, ये तुम्हारी दूसरी का टोटल। ठीक है। ये था ग्रुप बाय का काम। लेकिन जब हम विंडोज फंक्शन पे आए, विंडोज फंक्शन में हमारा एक डेटा, दो डेटा, तीन डेटा, चार डेटा। अब वो जो कैलकुलेशन करेगा, वो जो समराइजेशन करेगा विंडोज फंक्शन, वो बेसिकली वो आपके इस पूरी टेबल के ऊपर करेगा ग्रुपिंग, और वो रो बाय रो कैलकुलेशन देगा। जैसे हम पावर बीआई में आप उस पे काम करते थे, कॉलम्स पे, वो काम ये करता है, परफॉर्म अ कैलकुलेशन अक्रॉस अ सेट ऑफ रोज। करंट रो पे काम करेगा और जो भी आपके ग्रुप का टोटल होगा ये वहां लाके दे देगा, जिसमें ओवर भी यूज होता है। अनलाइक ग्रुप बाय, विंडोज फंक्शन कीप ईच रोज विजिबल एंड ऐड अ कैलकुलेटेड कॉलम। विंडोज फंक्शंस दे हेल्प इन रनिंग टोटल, मूविंग एवरेज, परसेंटेज, ये सब निकालने में होता है। जिसमें ओवर का यूज होता है, पार्टीशन बाय का यूज होता है, ऑर्डर बाय का, जिसके अंदर टाइप होते हैं। रैंकिंग फंक्शन भी है एक, जिसमें हम धीरे धीरे चल के देखेंगे। एग्रीगेटेड विंडो फंक्शन होते हैं जिसमें एग्रीगेशन किया जाता है और डीपर वे में, जिसमें ऑर्डर बाय का यूज है। पार्टीशन बाय वो तो हम देखेंगे ही करके। ठीक है। तो अब लैड लीग ये सब इस चीज का पार्ट है। लेकिन अ, सबसे पहले हम एग्रीगेटेड की बात करते हैं। वेयर विंडोज फंक्शन कैन नॉट बी यूज, यू कैन नॉट यूज विंडोज फंक्शन इन वेयर और ग्रुप बाय, बट यू कैन यूज इन सेलेक्ट और ऑर्डर बाय स्टेटमेंट। ठीक है। इस तरीके से रो नंबर, प्रीवियस नंबर, डिफरेंस बिटवीन विंडोज विंडोज फंक्शन वर्सेस ग्रुप बाय। हम्म बोले ग्रुप बाय, ये एक इसका ग्रुप बना देता है। ग्रुप बाय क्या, एक अपनी टेबल का ग्रुप बना देता है, उस पे काम करता है। लेकिन विंडोज फंक्शन उसी विंडो पे काम करते हुए देता है कीप डिटेल्ड रोज। ये ग्रुप बाय आपको डिटेल नहीं दिखाता, वो आपके डाटा को फ्रीज कर देता है, इस तरीके से मान सकते हो। और विंडोज फंक्शन उसी डेटा की डिटेल दिखाते हुए आपको टोटल देगा। शो एग्रीगेटेड डिटेल्स टुगेदर, ये आप ग्रुप बाय आपको डिटेल्स पर एग्रीगेटेड फंक्शन साथ में नहीं दिखा सकता, वो ग्रुपिंग करके ही दिखाएगा। पर विंडो फंक्शन क्या करता है, वो आपको डिटेल्स भी दिखाएगा और एग्रीगेटेड फंक्शन साथ में वैल्यू भी दिखाएगा। वर्क इन सेलेक्ट स्टेटमेंट, यस। वर्क इन वेयर, वेयर यो दोनों में ही। वर्क इन वेयर, वेयर क्लॉज के अंदर यूज नहीं होता, वेयर से पे वो तो पहले यूज हो जाता है। और ड्राइंग इनसाइड एग्रीगेट नॉट अलाउड, इसमें अलाउ होती है। रनिंग टोटल निकालना है, यस। ग्रुपिंग, अब तो करके देखते हैं हम एक बार। मेरे पास एम्प्लॉय का डेटा है। ठीक है। अब मुझे, मैं सबसे पहले
डेटा निकालता हूँ। मेरे पास आरकेटी के अंदर मेरा टेबल्स हैं। उन टेबल्स में मैं एग्रीगेशन की बात कर रहा हूँ अभी। एम्प्लॉयज ऑफ थाउजेंड रोज, ठीक है, एग्रीगेशन है। इसमें कोई एग्रीगेशन हो जाएगी क्या? 10 10, हाँ, डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे एग्रीगेट कर देगा। ठीक है। अब मेरे टोटल 15 रिकॉर्ड्स हैं। आप देख रहे हो टोटल 15 रिकॉर्ड्स हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है। अब डिपार्टमेंट आईडी कॉमा काउंट बताएगा मुझे कि भैया डिपार्टमेंट आईडी का कितना है। और ठीक है, ये मैं करना चाहता हूँ। ये नहीं होगा क्योंकि ये एरर दे देगा कि ग्रुप बाय का यूज करना है, कि एग्रीगेटेड ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, मैंने ग्रुप का यूज किया तो डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे मैंने ये निकाल दिया, तो इसने बताया कि इतने हैं। अब मुझे अब मुझे क्या करना है? अब मुझे बताना है। क्या बताना है भाई? मुझे देखनी है अपनी सारी वैल्यूज। मुझे मेरी सारी वैल्यूज दिखाओ। भाई मेरे पास सारा डेटा है। अब मैं ये थोड़ा ना कर सकता हूँ कि भाई मुझे अब अगर मैं डिपार्टमेंट मेरी एम्प्लॉयज के अंदर सारा डेटा है, मुझे सब देखना है, मैं नहीं कर सकता। तो उस केस को यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यूज करना पड़ेगा, यहाँ जाऊंगा, सेलेक्ट ऑल। अब मैंने बोल दिया इसको भाई सारा डेटा लिया। ठीक है। अब इसको यूज करने के बाद अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ मेरा डिपार्टमेंट आईडी का टोटल मुझे पता चल जाए कि मेरा डिपार्टमेंट में कितने अकाउंट हैं। हाँ, इस तरीके से सेलेक्ट ऑल डेटा कॉमा स्टार। ये काम करेगा क्या? सम काउंट काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी ओवर। अगर मैं इसे ऐसे कर दूँ तो काम करेगा क्या? एग्जीक्यूट करूंगा तो इसने मुझे बता दिया ये कि अब आपकी जो काउंट है डिपार्टमेंट आईडीज का वो 12 है। ठीक है। टोटल 15 में से 12, हाँ, बाकी नल वैल्यूज है ना। हाँ। सम ऑफ डिपार्टमेंट आईडीज नहीं, नहीं 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 नहीं। टोटल डिपार्टमेंट आईडी, ये कह रहा है मेरा काउंट डिपार्टमेंट आईडी ओवर। अब अब ये जो ओवर की बात की गई है, ये ओवर क्या है? ये ही तो विंडो फंक्शन है। ये इस विंडो का यूज करते हुए उसका हमें टोटल दे देगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसने बता दिया कि टोटल 12 काउंट हैं डिपार्टमेंट आईडी के। और इसमें क्या कर रहा था ये? इसमें ये बता रहा था कि इसके 3 है, इसके 3 है। इसने पूरी विंडो बना दी। और अब इसमें भी देखेंगे ना चल के। सेलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम ओवर एस टोटल। ठीक है। अब अब क्या? अब मुझे दिखाना है कि ओवर, नहीं भाई, ये पूरा सही नहीं है। मुझे दिखाओ ओवर। अब मैं यूज करूंगा डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे कि भाई मेरे 10 नंबर पे कितने हैं, 10 के कितना ग्रुप है, इसका कितना ग्रुप है। ठीक है, वो देखते हैं। तो ओवर, अगर मैंने ओवर कर दिया डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। हम्म, तो ये काम कर रहा है क्या? नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। आ, हाँ, कुछ तो गलत कर। हाँ,
क्योंकि जहां मैं ओवर लिख रहा हूँ वहां पे ओवर आएगा, ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, DEPT आईडी एज टोटल, इसे भी दे देता हूँ। और ओवर एज टोटल वन, एज टोटल टू दे दिया। ठीक है, दो बार लिखा जाएगा क्या, या उल्टा कर, नहीं, चलो इसे हटाओ थोड़ी देर के लिए। अब ओवर पार्टीशन बाय किसको दे दिया, टोटल। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हर एक डिपार्टमेंट आईडी के ग्रुप के बेस पे, ग्रुप यानी उसी डिटेल डेटा को रखते हुए ही अंदर ही अंदर उसको ग्रुपिंग कर देगा। यानी कि जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसने मुझे ग्रुपिंग बना के दे दिया कि 10 के 3 रिकॉर्ड हैं, इसके इतने हैं। यहाँ मैं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम सम भी निकाल के दे सकते हो कि ये तो ये था, कॉपी की, कॉपी करके मैं सेलेक्ट दिस, ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, गलत कर दिया मैंने, कि हाँ, मैं ये गलत, हर चीज एक मेथड होता है, हर चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आपने जब यह यूज किया है तो फिर वो ग्रुप बाय का पार्ट बन जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। काउंट, ये हो गया। हम्म अब ओवर पार्टीशन बाय टोटल। अब इसके बाद मैं और भी कुछ कर सकता हूँ क्या, हाँ भाई, मुझे सम भी निकाल के दे दो, सम ऑफ डिपार्टमेंट आईडी, ये करके देगा क्या, सम, सम वन, ये। अब जो उसका टोटल आएगा डेटा का, बी 10 10 30, हाँ, ये देखो, इसने सम निकाल के दे दिया कि इसका टोटल 30 आया है। आपका डिटेल डाटा आपके पास रहा, सारी चीज रहा, वो उसने निकाल के दे दिया डाटा को। ठीक है, यही सेम काउंट के साथ यूज हुआ। अब काउंट हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया। अब इसी डाटा में से मिनिमम वैल्यू मुझे निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, इधर जाऊंगा, कॉपी करूंगा, और मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ डिपार्टमेंट आईडी एग्जीक्यूट करूंगा। तो मिनिमम जो है सम वन, मिनिमम, मिनिमम वन, मैक्सिमम वन, ओके, डिपार्टमेंट आईडी, पार्टीशन बाय। अब पार्टीशन बाय करने की जरूरत थी क्या, अगर मैं ओवर का यूज करूंगा, इसे एग्जीक्यूट करो, तो मिनिमम जो वैल्यू निकली है पूरे डेटा सेट में से, वो आपकी 10 है, और मैक्सिमम जो है वो 70 है। लेकिन पर्टिकुलर ग्रुप में जो मिनिमम वैल्यू है वो तो इसमें तो कोई है ही नहीं। डिपार्टमेंट वाइज अगर मेरे पास डेटा होता तो मैं निकाल भी देता। हाँ, डिपार्टमेंट आईडी पार्टीशन बाय मिनिमम डिपार्टमेंट, मुझे मिनिमम एम्प्लॉय आईडी चाहिए, ओवर एज मिन वन। अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ओवर पार्टीशन बाय पार्टीशन, अब मैं पार्टीशन करना चाहता हूँ, मिनिमम एम्प्लॉय आईडी निकालनी है, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी।
तो इस डिपार्टमेंट आईडी में सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है, इस डिपार्टमेंट आईडी के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है। इस तरीके से आना चाहिए। इसके अंदर देखना चाहिए क्या आता है। तो इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इस ग्रुप के नल वैल्यू के ग्रुप के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू 4 है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है, और इस ग्रुप के अंदर सब मतलब ये है 40-40 में 6 है। ठीक है, ये आपका एग्रीगेट फंक्शन होता है। एग्रीगेटेड का सॉर्टिंग और एग्रीगेटेड का ग्रुपिंग फीचर है ये, जिसको हम यूज कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये विंडोज फंक्शन बहुत रेयरली यूज होते हैं, या मेरे मेरे यूज के हिसाब से अभी तक मैंने नहीं देखा, लेकिन जब आएंगे तब आपको ऐसे ही करना है। ये एग्रीगेटेड बोला जाता है, एग्रीगेटेड वैल्यू, एग्रीगेटेड फंक्शंस बोल देते हैं, एग्रीगेटेड विंडोज फंक्शन। ठीक है, अब इसमें मिन है, मैक्सिमम है, और भी कुछ है क्या। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आपको फुल डिटेल्ड नॉलेज मिल रही है। ग्रुप बाय जब कर रहे थे उसमें डिटेल खत्म हो रही थी, लेकिन वो ग्रुप करके ऐसे ऐसे दे रहा था कि भाई 2 रिकॉर्ड का 30 है, इसका मतलब इस तरीके से वो ग्रुपिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हम पूरी रोज एक साथ दिखा रहे हैं। ठीक है, सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, ये सब हमने करके देख लिया। और डिटेल्स में जाना चाहूँ तो मेरे पास ऐसा सच कोई एग्जांपल है नहीं अभी कि ओवर पार्टीशन बाय, बाकी वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे हमने ये निकाल दिया कि इस ग्रुप में कितने आ, हम्म, ये हमने निकाल दिया था। आ, और क्या था, ग्रुप बाय तो ऐसे कर रहा था, उसी टेबल में से ग्रुप निकाल के दे दिया। लेकिन विंडोज क्या कर रहा है, ये डिटेल डाटा रखते हुए आपको प्रोवाइड कर रहा है डेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है, एग्रीगेटेड विंडोज हो गया। अब बात करते हैं, हम्म अब लीड और लैग के लिए वैल्यू फंक्शंस। इस वैल्यू आ गया, ये देखो, फाइनल एम्प्लॉय सैलरी मुझे निकालना है, एवरेज सैलरी ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट एज डिपार्टमेंट एवरेज। ओके, डिपार्टमेंट का एवरेज निकाल दिया, सब निकाल दिया, उसका रो नंबर निकाल दिया। अब अब मुझे इसमें रो फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा। अब रो की बात करूँगा, मैं रो की रैंकिंग, रैंक रैंकिंग फंक्शंस, रैंकिंग विंडोज फंक्शन। और वो काम कैसे करता है, उसके लिए भी कुछ ऐसा ही है। सेलेक्ट दिस, कुछ ऐसा ही है, हाँ, रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय। ठीक है, तो अब ये डाटा रखते हुए मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई रो, हाँ, कॉमा लगा दे। अब मुझे रो बताओ, रो नंबर बताओ, एम्प्लॉय आईडी, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, अच्छा, ओके, रो नंबर, ठीक है, ओवर का यूज करूंगा मैं, इसमें कोई वैल्यू नहीं जाती, रो नंबर हो गया, डेंस रैंक हो गया, डेंस रैंक हो गया, डेंस और रैंक की बहुत सारे हैं, देखने पड़ेंगे। ओवर का यूज करते हुए अगर मैंने इसको यूज किया, ओवर क्लॉज विद ऑर्डर बाय,
ऐसे। ओके। ओके, तो जब आप रो नंबर का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें साथ में ऑर्डर बाय का यूज़ किया जाएगा। पार्टी, यानी कि जो डाटा आप देख रहे हो, एग्जीक्यूट करो। अब रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय, पार्टीशन बाय पार्टीशन बाय ये एम्प्लॉय आईडी, ये एमपी आईडी, और ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी हैज हैज आर वाई। कुछ ऐसे ही रिजल्ट निकाल के देखता हूँ। ये वन आई है। हमने रो नंबर ओवर परसेंट बाय एम्प्लॉय आईडी छोड़ो, हम निकालते हैं डिपार्टमेंट आईडी। एंड डीईपीटी आईडी, क्योंकि उसमें तो एक ही आ रही है तो पता नहीं चलेगा। ऑर्डर बाय, अब इसका एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट किया तो 1 2 3 1 2 3 1 2। हाँ, डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से ओवर पर्सन बाय डिपार्टमेंट आईडी। ओके, ये है, ये है, ये है रो नंबर। इसने एक रो नंबर डिफाइन कर दिया। ठीक है। अब अब रो नंबर बाय डिफॉल्ट तो जो भी करता है, अब मैं इसमें रो नंबर हो गया। रैंक कुछ है क्या? अ, इसमें डेंस रैंक है, वो सारे फीचर देखेंगे। हम्म, तो एक काम क्यों नहीं कर रहा? कभी कभार बहुत चीजें याद नहीं रहती, उनको याद करते रहना चाहिए टाइम टाइम। तो रो नंबर रैंक है, डेंस रैंक है। ठीक है, रो नंबर हमने देख लिया। इसके बाद रैंक देखा, ओवर ऑर्डर बाय एज रैंक नंबर। यही तो कर रहा हूँ मैं। रैंक ओवर ऑर्डर, इसमें ये नहीं आएगा पार्टीशन ऑर्डर बाय। अगर मैं इसको देखूं, ओके गलत काम कर रहा हूँ ना मैं। कॉमा, ठीक है, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, बेस्ड ऑन योर सिनेरियो भी डिफरेंस है ये। रैंक निकाल दिया, पार्टीशन में डिपार्टमेंट आईडी, तो 1 1 आ गया। पार्टीशन बाय, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी लेकर चलूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा। तो 1, ओके, कॉपी किया, कॉमा। अब मुझे कोई पार्टीशन नहीं करना। ठीक है, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी एज रैंक, रैंक लेके चलना है। ठीक है, और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे रिजल्ट। पहले मैं वो पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी कर रहा था, 1 1 1 1 करके चल रहा था, तब मैं उसने 1 दे दिया, क्योंकि ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि वो 10 10 10। ठीक है, अब जब मैंने उसे पार्टीशन से हटा दिया, रैंक करेगा डिपार्टमेंट आईडी को, डिपार्टमेंट आईडी को रैंक करना है। तो वो क्या करके चल रहा है, एक
वो सब जगह रिपीट कर रहा है, बाय डिफॉल्ट वो स्किप करते हुए चलता है। तो उसने वन, यहाँ टू वैल्यू थी उसको भी वन रखा, यहाँ थ्री वैल्यू थी उसको भी रखा, और डायरेक्टली फोर पे पहुंच गया। स्किप डेंस रैंक स्किप नहीं किया, तो उसने पार्टीशन नहीं किया डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू। जब वो तो सब बाय डिफॉल्ट वन ही आ रहा था, हर एक डिपार्टमेंट आईडी पे रो पे वो काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने पार्टीशन हटा दिया, वो इस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं सेम काम, अब मैं क्या करूँगा, रैंक की जगह डेंस रैंक, डेंस रैंक है क्या, ये डेंस रैंक इस तरीके से काम करेगा, डेंस रैंक। और दूसरा है स्किप, निटिल, नहीं, रो नंबर, डेंस रैंक रैंक। निटिल का मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या करेगा, इसलिए मैं उसे यूज़ नहीं करूँगा। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, तो वन 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 टू 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 टू, इस तरीके से वो स्किप नहीं करेगा। सीरीज तो वन ही रहेगी कि ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखते हुए हमें चलना होगा। और जो आपके रैंकिंग वाले हैं, उसको ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं जाती, इस चीज का ध्यान रखना है, बार बार ध्यान रखना है, क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। जब आप एग्रीगेशन डिटेल्ड में कर रहे हैं, तब इसका यूज होता है। डेंस रैंक ये हो गया, रैंक हो गया, डेंस रैंक, रैंक विदाउट गैप, गैप्स नहीं होते उसमें, वन टू थ्री थ्री, नो गैप। डिवाइड डेटा इनटू इक्वल बकेट्स, क्वार्टाइल, हाफ, डिवाइड इनटू थ्री सैलरी ग्रुप। ओके, वो बेस्ड और योर यूसेज जब डिपेंड करता है। ठीक है, रियल बिजनेस यूज केस अगर हम देखना चाहते हैं तो क्या आएगा। Find top paid employees in each department. Manager wants highest paid employee per department. Select एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया, डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट किया, सैलरी को सिलेक्ट किया, फ्रॉम, अच्छा, कहाँ से सिलेक्ट किया, अच्छा ये सब क्वेरी आ गई। वेयर, इसको हमने एक्स दे दिया नाम, फ्रॉम एक्स, इसको हमने एक्स नाम दे दिया। यार ये हमें निकाल के दे रहा है, सेलेक्ट दिस 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 रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय, वेयर आर एन इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये बहुत डिटेल में सोचने वाली चीज है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सब क्वेरीज में भी तीन, वो हम आगे चल के बात करेंगे कि सब क्वेरीज भी तीन टाइप का रिजल्ट देखता है और उससे आंसर निकलेगा कैसे। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास एग्रीगेटेड फंक्शन के बारे में हमने बात किया, हमने रैंकिंग के बारे में बात किया। इसके बाद हमारे पास एक आता है वैल्यू एनालिटिकल फंक्शन, जिसमें ये सैलरी को एग्जांपल लेंगे, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। अब इसमें मुझे लीड और लैग का पता करना है। तो वैल्यूज में क्या क्या आता है वो देखने वाली बात है कि फर्स्ट वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट अंडरस्कोर वैल्यू, कॉमा, फर्स्ट अंडरस्कोर, फर्स्ट अंडरस्कोर वैल्यू, ब्रैकेट, सैलरी के अंदर से। ठीक है, अब कुछ हुआ क्या, एग्जीक्यूट करो, मस्ट हैव ओवर क्लॉज,
ओवर क्लॉज होना चाहिए। ओवर क्लॉज। अब ओवर के साथ भी कुछ यूज करेंगे क्या? अरे यार थक गया करते करते। कोई नहीं। ओवर। ठीक है। फर्स्ट वैल्यू ओवर पार्टी इन। ठीक है। ओवर पार्टीशन बाय सैलरी। ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो 52,000 54,000। फर्स्ट वैल्यू। मुझे छोड़ो, मुझे ये यूज करना ही नहीं है क्योंकि पहाड़ एक उसका अलग अलग है। मैं ऑर्डर बाय यूज करूंगा और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इसने मुझे दे दिया फर्स्ट वैल्यू इज आपकी। जो फर्स्ट वैल्यू है वो 52,000 है डेटा के हिसाब से, कॉमा लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू भी है क्या कुछ? लास्ट वैल्यू एग्जीक्यूट करो। तो लास्ट वैल्यू ऑर्डर बाय एम्प्लॉय दी 52,000 52,000। लास्ट वैल्यू के लिए कुछ और होगा। लीड लास्ट वैल्यू। तो हिंट दे दे। लैग हो गया, ओवर हो गया, लीड हो गया, फर्स्ट वैल्यू हो गया। लास्ट वैल्यू तो क्यों नहीं आ रहा? लास्ट वैल्यू कॉमा ओवर बाय एलवी। अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो 60,000 ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं। लास्ट वैल्यू गिविंग सेम रिजल्ट। Current row value, not the last row value, unless you define the correct window frame. Okay. By default, SQL using this frame. Order by, okay, first value, salary over order by employee ID. Rows between unbounding, pressing and unbound following. अगर मैं इसको यूज करूंगा, इसको यहाँ यूज करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, भाई क्या बोल रहा है? या फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी लास्ट हाईएस्ट, कॉपी करा और इस बार नीचे एग्जीक्यूट कर दिया।
ओके, गलत कर रहा था मैं। लास्ट वैल्यू की सैलरी ओवर ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी रोज बिटवीन अनबाउंडिंग प्रेसिडिंग एंड अनबाउंडिंग या करंट रो। मैं क्या कॉपी कर दिया? ओके, सॉरी, गलत पेस्ट कर दिया मैंने। ये वैल्यू हमारी जब अ, इसका यूसेज हमारा कब होगा, जब आपको अपने डेटा के अंदर से कोई वैल्यू चाहिए, तब इसका यूज होगा। यानी कि रोज बिटवीन, एग्जीक्यूट करूंगा। अब आ गया ना सही? ओके, तो मैं ध्यान से निकल गया था। ओके, तो ओवर ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, और जब हम इसका यूज किस लिए करते हैं? लास्ट row using the current row value, not the last row value, unless you define the correct window frame. तो एक फ्रेम के रिगार्डिंग बात करने के लिए तब हम इसका यूज करते हैं। ये पीजी सिक्वल का था, पोस्ट ग्री सिक्वल के लिए, ये सिक्वल के लिए है कि रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, इसका यूज होता है। मतलब तो मुझे भी नहीं पता क्या। तो पर इसका यूज किया जाता है rows between unbounded preceding and unbounded following, because default frames start of partition current row. So last look only up to the current row and return the last of the range current row. ठीक है, तो विदाउट फ्रेम इस तरीके से है, विद फ्रेम दूसरे तरीके से है। First value does not require the frame because its default frame already included the first row, but last row must have frame। अच्छा, लास्ट रो के लिए फ्रेम की जरूरत पड़ती है और वो फ्रेम हमें इस चीजों से मिलता है। ऑप्शनल लास्ट वैल्यू के लिए रिक्वायर्ड है, nth वैल्यू के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है। रोज प्रेसिडिंग अनबाउंडेड, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रेसिडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखना है और कार्य करना है। अब दो और बचते हैं। तो वो क्या बचते हैं? वो दो बचते हैं, लीड और लैग। अब वो लीड और लैग क्या काम करते हैं? लीड और लैग, वो एक लीड लेके चलेगा। तो हम यहाँ थे, लीड दिस रोज, ये तो हटा ही देता हूँ, अब इसमें इसकी जरूरत नहीं है। रोज बिटवीन तो तब है जब आप फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का यूज कर रहे हैं तब। ऑर्डर बाय सैलरी, हाँ, लीड और लैग। और लीड और लैग में क्या अंतर है? लीड एक तरह से, लीड का समझ लीजिए, एक एक स्टेप लीड कर रहा है, एक स्टेप आगे चल रहा है। जितने स्टेप आप बोल दोगे वो उतने स्टेप आगे चलेगा। मतलब आपने जो वैल्यू दे दोगे वो उस वैल्यू के जो आगे है, उसके बाद जो वैल्यू वो उसके सामने दिखा देगी। इस तरीके से लैग क्या करेगा? उल्टा करेगा, जो उससे पीछे वैल्यू होगी उसको दिखा देगा। जैसे यहाँ 52,000 है, यहाँ इसके आगे वैल्यू 60,000 है, लीड हो गए। लैग क्या होगी? वो नल हो जाएगी। 1 लाख के आगे कुछ नहीं है, वो नल हो जाएगा जब लीड की बारी आएगी। और लैग में 90,000 आ जाएगा। इस तरीके से ये काम करेगा। लेट्स सी व्हाट इट विल प्रोवाइड अस। हाँ, तो 52, 54, 90, 1 लाख दे दिया और 1 लाख के आगे नल दे दिया। इससे पहले कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो इसने नल दे दिया। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है लीड और लैग। और हाँ,
ये थे हमारे लीड और लैग के डिफरेंस। और इसमें एक काम और है। अ, इसको मैं आप लीड और लैग में, जैसा मैंने बताया, यूसेज के ऊपर बात है। आप कब यूज किसका यूज कर रहे हैं, कब कैसे है। अब मैं इसे हटा देता हूँ। लीड लैग में सैलरी दिया, सैलरी के साथ आप कॉमा टू दे दोगे और इसे स्पेस बंद कर दोगे। सैलरी के साथ आपने सैलरी कॉमा थ्री कर दोगे, ब्रैकेट दे दोगे, एज ये कर दोगे। अब जब इसे एग्जीक्यूट करोगे तो होगा ही नहीं, क्या हो गया, सैलरी कॉमा एग्जीक्यूट। ओके, यहाँ भी टू है, एग्जीक्यूट किया। ओके, ओवर। ओवर क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। ओवर, सब चीज तो मेरे रीड करेगा दो कदम आगे, यानी एक और दो को छोड़ के दूसरी ये आ गई यहाँ। तो दो लैग करेगा तीन से, तो तीन से लैग कर दिया। ठीक है, से पर तीन वैल्यू थी, ये यहाँ आ गई, एक एक दो तीन, तीसरी वैल्यू। इस तरीके से लीड लैग काम करता है। और ये आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करती है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं वही जो पहले वाली बात, ग्रुपिंग की तरह काम करता है। विंडो फंक्शन below is a clear example. Window function perform calculation across a set of rows uh, of related in the current row without grouping or collapsing rows. ठीक है, इसके बाद डिफरेंस भी देखा था हमने। मेन डिफरेंस, summarize rows into group. Group by is used to summarize rows into group, output one row per group. ठीक है, विंडो फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन अक्रॉस रोज बट डू नॉट कोलैप्स रोज, ईच रो स्टेज इन रिजल्ट। ठीक है, और इसका डिफरेंस क्या था, जब आपको डिटेल्ड रोज का डाटा चाहिए तब विंडोज फंक्शन का यूज होगा, एल्स उसका यूज नहीं होगा। और विंडोज फंक्शन ग्रुप बाय इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे होते हैं क्या। मेरे पास on Windows function versus group by with a simple. What is the main difference between group by versus window function? Group by aggregate rows and reduce the result set. One row per group. Window function do not reduce rows. They add analytics column to each rows. वो एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देता है, वो ग्रुपिंग नहीं करता। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कैन यूज विंडो फंक्शन इज अ वेयर क्लॉज। विंडो फंक्शन में वेयर क्लॉज नो। विंडो फंक्शन में हम वेयर क्लॉज नो यूज नहीं कर सकते। यूज अ सब क्वेरी और सीटीए इंस्टेड। नो, ओनली समरी प्रोवाइड करता है, समरी प्लस डिटेल प्रोवाइड करता है। फॉर एनालिटिक रनिंग यस, फॉर प्योर एग्रीगेशन टोटल नो डिटेल्स, ग्रुप बाय इज सिंपलर। Which is faster? Group by answer, if you need pure aggregation, group by is faster. If analytics across rows, Windows functions are better. Why can't group calculate running? Because group by does not allow order by inside aggregation function. ठीक है? No, it collapse rows. Window function can show. No.
partition by belongs in the over clause, which is used for ranking row number. How does the processing order differ? ये सब चीज हमें देखनी पड़ेगी. Can a query have both group by? Yes, commonly used in sub queries. ठीक है, group by. ठीक है, तो हमारे पास एज सच बेस्ड ऑन योर यूसेज है कि हमें क्या यूज करना है क्या नहीं. ठीक है guys? तो थैंक यू. हम नेक्स्ट वीडियो बनेगी हमारी साइड सिटी के ऊपर, उस पे भी देखेंगे. ठीक है.